हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का क्या मीनिंग होता है। सेरेब्रल का मतलब होता है दिमाग के दोनों हिस्से जो इफ़ेक्टेड हैं। पाल्सी का मतलब है ऐसी एबनॉर्मलिटी जो बॉडी की स्पीड और कंट्रोल को ख़त्म करती है या फिर उसको रिड्यूस करती है, कम करती है। आमतौर पर इसे दिमागी लकवा भी कहते हैं। ये एक तरह की ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को कोई चीज़ पकड़ने, होल्ड करने, चलने, उठने, बैठने, कभी कभी तो आँखों या फिर बोलने पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है एसीपी का। इसमें दिमाग के कुछ हिस्सों में डैमेज होता है जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री एक्शन या फिर दोनों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस पर इफ़ेक्ट पड़े, लेकिन पड़ भी सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। ज़्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के दौरान दिमाग में चोट वगैरह लगने की वजह से सीपी होता है। आगे हम इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हर पर्सन पर अलग अलग होते हैं। ये किसी पर थोड़ा इफेक्ट डालता है, किसी पर बहुत ज़्यादा भी इफेक्ट डाल देता है। कुछ लोगों को घूमने, उठने, बैठने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, तो कुछ को कोई चीज़ होल्ड करने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, किसी को चलने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन कम ज़्यादा होती रहती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कितना इफ़ेक्ट है सीपी का। आम तौर पर 3 से 6 महीने की उम्र में ये सब डिफ़िकल्टीज़ की पहचान हो सकती है। और जैसे कि बेबीज़ जो पैदा होते हैं 9 महीने के होते हैं, तो किसी के सहारे से वो 9 महीने तक खड़े हो सकते हैं और सहारा लेकर एक फ़र्स्ट स्टेप भी ले लेते हैं 10 महीने तक। लेकिन सीपी में ये जो माइलस्टोन होते हैं ये बच्चे के वो पीछे रह जाते हैं बच्चे। वक्त पर इसके सिम्टम्स में एक है वक्त पर उठने या चलने फिरने का प्रोसेस जो होता है वो जल्दी शुरू नहीं हो पाता है। मसल्स में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में कमी आती है। पैदा होने के बाद जैसे बच्चा बेबी जैसी पैदा होता है तो वो देर से रोता है या फिर देर से सांस लेता है। बच्चे की बॉडी जो होती है सीपी बच्चों की वो बहुत ज़्यादा लचीली होती है। गर्दन ठहरती नहीं है, स्टेबल नहीं हो पाती, कंट्रोल नहीं हो पाता, बच्चे गर्दन संभाल नहीं पाते छोटे बेबीज़। नॉर्मली 3-4 महीने में तो जो होता है हेड एकदम स्टेबल हो जाता है, गर्दन संभालने लगते हैं, लेकिन सीपी में ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरे बच्चों के मुकाबले डेवलपमेंट स्लो होती है, करवट नहीं बदल पाते, अपने आप बॉडी मूवमेंट होती है। बच्चों का बोलना शुरू देर से होता है, देरी से बोलते हैं या फिर बोलने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बचपन में चूसने या निगलने में दिक्कत या परेशानी हो सकती है। लार जो होती है वो ज़्यादा आती है। अब इसके हम कॉजेज़ देखते हैं, कारण देखते हैं कि सीपी होता क्यों है। दिमाग का जो एक हिस्सा होता है हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम दिमाग का ऊपर का हिस्सा होता है, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। बर्थ से पहले या ड्यूरिंग बर्थ या 5 साल के अंदर सेरेब्रम के डैमेज की वजह से सीपी बनता है, सेरेब्रल पाल्सी बनता है, होता है। सेरेब्रम के 2 हिस्से होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और हर हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइड होता है। किस किस में? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। इन चारों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, चारों लोब्स के। सेरेब्रम मेमोरी, कम्युनिकेशन स्किल, लर्निंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इस वजह से बहुत से बच्चों को बातचीत करने या सीखने में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। इसके अलावा कभी कभी इसके डैमेज से सुनने में भी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है। कई लोगों को सिर्फ मसल्स की प्रॉब्लम होती, बाकी उठने बैठने की प्रॉब्लम होती, बाकी चीज़ें सही होती हैं। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है, इम्पॉर्टेंट रीज़न है होने का, कॉज है कि बेबीज़ को डिलीवरी के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से सीपी होता है। पीवीएल, प्रीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेसिया, एक ब्रेन इंजरी है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये होता है, जिसमें वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में डैमेज होता है, इंजरी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को इन्फेक्शन जैसे रूबेला, जर्मन खसरा, लो ब्लड प्रेशर या प्री टर्म लेबर या गलत दवा के इस्तेमाल की वजह से ये हो सकता है। प्रेगनेंसी नॉर्मल 40 वीक तक चलती है। प्रेगनेंसी अगर 37 वीक से कम हो तो इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लो बर्थ वेट,
हेमरेज एंड फेटल स्ट्रोक भी इसका एक कॉज है। इसके अलावा कुछ मामलों में बर्थ के बाद डैमेज इसका कारण बनता है। ये डैमेज मेनिंजाइटिस या सर में चोट लगने की वजह से होता है। बेसिकली ये बर्थ के फ़ौरन बाद होता है, क्योंकि एज जैसे बड़ी होती है, उम्र के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा लचीला हो जाता है और कोई भी डैमेज या नुकसान का सामना करने के काबिल बन जाता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपना वीडियो ये एंड करती हूँ। इसके ट्रीटमेंट और दूसरे मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू।